गुड मॉर्निंग एवरीवन। परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो आज क्वेश्चन नंबर 21 से और 50 तक डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगर किसी संख्या का 11 से ही 1/9 प्रतिशत इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है। वास्तव में संख्या ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो दिया हुआ है तो वो क्या दिया हुआ है कि 11 से ही 1/9% किसी संख्या में जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर लिखना क्या है, सबसे पहले लिखना है 11 से ही 1/9%। और अब आपको मैं बता दूं कि ये होता है क्या आपका, ये होता है आपका 1/9। यानी अब मैंने आपको कल की क्लास में ये सिखाया कि आप डिनोमिनेटर वैल्यू को रियल वैल्यू मानना, मतलब जो रियल नंबर है वो मान लेना, वास्तव में जो नंबर है वो मान लेना। अब 9 अगर वास्तविक संख्या है और 9 में हम अगर उसका एक जोड़ देंगे, ठीक है, अगर ये एक जोड़ दें, वो कह रहा है अगर किसी संख्या का 11 से ही 1/9 इसी में जोड़ दिया जाए, यानी 9 का 11 से ही 1/9 कितना होता है, 1। अगर ये मैं इसमें जोड़ दूँ तो संख्या कितनी बनेगी, 10। अब वो जो 10 बन रहा है यहाँ रेशियो में, उसी को वो कहता है कि आपने पास कितना बन रहा है, 900 बन रहा है। तो जब अगर 900 बन रहा है तो एक का वैल्यू कितना बनेगा यहाँ, 90। अब वो कह रहा है कि वास्तविक संख्या क्या है, तो 9 से 90 को गुणा करोगे और ये कितना हुआ, 810। 810 ये आंसर कर देंगे हम। अब आप इस बात को समझना कि इस क्वेश्चन के, इस टाइप के क्वेश्चन हम कल कर चुके थे। अगर फिर भी अगर आपको ये लगता है कि मुझे एक बार बेसिक से समझना है, तो मान लिया वो संख्या क्या है, मैं एक बार समझा रहा हूँ यहाँ पे। माना माना संख्या क्या है, एक बार देख लो इसको, इसके बाद में स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। माना संख्या कितनी है, x। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कोई संख्या है x। अब इस x में x का कितना, 11 से ही 1/9% कह दो या 1/9, ये आप जानते हो, यानी कितना, इसका 1/9 जोड़ दिया इसमें, और वो संख्या कितनी बन गई, 900। यही तो था आपका क्वेश्चन। अब देखिए ये क्या है आपके पास, x, और ये कितना है, x गुणा 1/9। तो इसको मैं जोड़कर दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। x प्लस एक्स बटा, अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो यहाँ पर एक एलसीएम आएगा, और मैं क्या करूँगा, 1 और 9 का एलसीएम कितना होता है, 9। ठीक है, यहाँ पर ये सॉरी इसके बटा में 1 कर देंगे, एलसीएम नहीं। ठीक है, 1 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 9। 1 का भाग देंगे 9 में, 9 बार जाएगा, 9 को x से गुणा करेंगे इस वाले से, तो कितना आ जाएगा, 9x प्लस 9 का भाग 9 में देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। 1 को x से गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा, 1x। तो इस तरीके से कितना बनेगा, 9 और 1 10x/9। अब ये वाली चीज़ मैं अगर यहाँ लिखता हूँ कि ये कितना हो गया, 10x/9 बराबर कितना, 900। तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x 9 गुणा 9 कितना, 81, और एक जीरो। अभी भी आपका आंसर यही आ रहा है। तो मैं क्या कह रहा था कि मैं इस छोटी सी इस बात को मैं डायरेक्ट यहाँ से समझ रहा था कि मान लो मेरी संख्या कितनी है, 9, और 9 में मैं क्या जोड़ रहा हूँ, उसी का 11 से ही 1/9। तो इसका मतलब क्या है, देखिए 100 में से 11 से ही 1/9 कह दो चाहे, या फिर 9 में से 1 कह दो, एक ही बात है। तो 9 संख्या है, 9 में 1 जोड़ दें तो क्या बनती है, 10। वास्तव में कितनी बनती है, वास्तव में बनती है अपने पास कितनी, 900, ये लिखा हुआ। तो वास्तव में अगर 900 बनती है और यहाँ पर अपने पास 10 बनती है, तो 10 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर जो 10 दिया हुआ है, इसी 10 का वैल्यू 900 है। तो एक का वैल्यू कितना होगा, एक का वैल्यू आपके पास बनेगा कितना, 90। तो एक का वैल्यू 90, तो 9 का वैल्यू कितना, 810। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपने बहुत बढ़िया से समझा है। रही बात इस टाइप के कैलकुलेशन की, तो ये टाइप की कैलकुलेशन मैं साइड में करता जाऊंगा, आप इनको देखते रहना, धीरे धीरे सीखते रहेंगे। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की ओर। ये दूसरी टाइप के क्वेश्चन आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा गलत करवा लेते हैं अगर आप बेसिक से नहीं समझेंगे तो। ठीक है, कई अप्रोच हैं सोल्व करने की, मैं आपको बेसिक अप्रोच से समझाता हूँ। सबसे पहले, अगर x y से 25% ज़्यादा कमाते हैं तो y x से कितना परसेंट कम कमाएगा। ये किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। जैसे ये कह सकता है कि x को y से 25% ज़्यादा अंक मिले तो y को x से कितने प्रतिशत अंक कम मिले। बात वही है, शब्द थोड़े अलग हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, तो अब आप समझिए, आप ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा ऐसे डील करना,
एक्स लिख देना और वाई लिख देना, ठीक है। अब उसके बाद ये जो भी लिखा हुआ है ना परसेंटेज 25% है, इसका आप एक तो ये कर सकते हैं कि 1/4 यानी फ्रैक्शन बना सकते हैं। पहले भिन्न बना लो, 25% को हम क्या कहते हैं 1/4, 100 में से 25 या फिर 4 में से 1, इसका मतलब ये होता है। इतना समझने के बाद अब उसने क्या कहा है वो समझिए। एक्स वाई से 25% ज़्यादा कमाता है। अगर y से बोला है तो अगर y देखिए 4 कमाता है तो ये कितना कमाएगा 5। अगर आप ऐसे देखते कि अगर ये x और y है, अगर x y से 25% ज़्यादा कमाता है, अगर आप इसको लिखते हैं अगर ये 100 कमाता है तो ये कितना कमाता है 125। बात समझ रहे हो। अभी भी आप इसको काट कर 5:4 ही बनाते, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पर बना चुका हूँ। बात समझ पाए होंगे ये वाली। अगर इतनी बात समझ गए तो अब आपको क्या पूछा है, y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है। y जो है x से कितना प्रतिशत कम कमाता है, तो पहले ये देखो डिफरेंस कितना है, कितना कम कमाता है वास्तव में 1। किससे बोल रहे हैं x से, तो जिससे बोल रहे हैं ना उसका वैल्यू नीचे रखो, यानी इससे बोला है तो 5 नीचे रखो, और 1/5 का अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुणा करो, आंसर कितना करेगा 20 कर देगा, यानी 20% आंसर करेंगे आप, ठीक है। अब मैं आपको अगली बात समझाता हूँ इस क्वेश्चन से। अगर किशन की आय राधा से 16 से ही 2/3% कम है तो राधा की आय किशन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, ये देखना है। तो देखिए 16 से ही 2/3% कम है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहले किशन और फिर लिख देंगे राधा, और इधर हम 16 से ही 2/3% को क्या लिखते हैं 1/6 लिखते हैं, ये बात जान गए हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है 1/6% कम है, कम है मतलब 6 पर 1 कम है, इसका मतलब है 6 पर 1 कम है राधा से, ठीक है। तो राधा से किशन कितना कम कमाता है, अगर ये 6 कमाती है तो ये कितना कमाता है 5, ये बात ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन में अब मानिए आप 100 कैसे मानोगे, ये मान लेता हूँ मैं किशन और ये मान लेता हूँ मैं राधा। अब वो कह रहा है राधा से कम है, तो अब इसको 100 करो, अब उसमें से आप क्या करोगे 16 से ही 2/3% घटाओ, इस 100 का 16 से ही 2/3% कितना होगा, ये होगा 83 सही 1/3। अब आप खुद समझिए, ये कैलकुलेशन अगर आपको आती है, पहली बात तो आप 100 में से 16 घटाएंगे 84, 84 में से 2/3 घटाएंगे कितना आएगा 1/3 बच जाएगा 83 से। ये आपका है। अब देखो 100 अगर ये कमा रही है राधा तो किशन कितना कमा रहा है 83 से ही 1/3, 100 पर इतने की कमी हो गई है। अब बताओ ये देखो यहाँ से करना था तो ऐसे करते हैं आप, लेकिन मैंने क्या किया 5 और 6, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, राधा क्या है किशन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है भाई 1, कितने पर 5 पर किशन से, तो 1/5 करोगे 100 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, आप बताइए मुझे कितना परसेंट ज़्यादा है। तो राधा की आय किशन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है 20%, आंसर कर देंगे हम यहाँ पे ए ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक है तो ए से कितना प्रतिशत कम है। अब मैं ज़्यादा नहीं सिखा सकता इस बात को, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी 2 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ए का वेतन बी से 25% अधिक है, तो 25% अधिक होने का मतलब देखिए 25% का मतलब होता है 1/4। किसका ज़्यादा है, बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है ये पूछा है, और ए का इससे ज़्यादा है, ये 4 तो ये कितना है 5 है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कितना कम है ए से कितना कम है, इसका 25% ज़्यादा है तो 20% कम है। ये हम शायद ऑलरेडी कर चुके हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। ये दोबारा आ गया होगा लगभग ये क्वेश्चन मुझे लगता है, ठीक है। ये आंसर था हमारा, देख लेते हैं। नहीं वो एक्स और वाई था, यहाँ ए और बी है, तो मैंने कहा ना कि सेम को क्वेश्चन अलग अलग शब्दों में आ सकता है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ए का वेतन बी के वेतन से 30% कम हो तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत अधिक है। सेम है कुछ नहीं, ए एंड बी। 30% को आप जानते हैं क्या लिखते 3/10 लिखते, 30/100 करते 3/10, 10 पर 3 कम है, इस बार ध्यान रखना, माइनस में दे देता हूँ मैं साइन। ए का वेतन बी के वेतन से 30% कम है, बी के वेतन से, किससे बी से, तो 20 को आप 10 मान लो, तो इससे कितना कम करना है 3 कम करना है, ये आ गया 7। अब वो कह रहा है बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना ज्यादा है 3, किससे ए से, A/7। तो अब आप क्या करोगे 3/7 अगर करोगे गुणा 100 करोगे तो आप खुद देखिए 1/7 14 से ही
7 होता था तो 3, ये कितना आपने टेबल में भी देखा होगा, 42 सही 6/7% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। P Q से 6 गुना है, Q अगर 1 है तो ये कितना है 6 है। Q P से कितना प्रतिशत कम है, Q P से कितना प्रतिशत कम है, देखो 5 कम है, किससे, P से, तो बटा 6 करो। आंसर क्या करोगे, गुणा 100 करोगे। वैसे मुझे याद है 5/6 क्या होता है, 83 सही 1/3%। आंसर डी करोगे। अब मेरे भाई स्पीड बना लो, ठीक है। अब बार बार एक ही एक चीज़ को आप स्लो बेसिक बेसिक, ठीक है, ये रोना तो बंद करो और अब शुरू करो स्पीड। शुरू कैसे होगी स्पीड, अब मैं देख रहा हूँ आपके सामने, ए बी और मैं सी, ये 3 संख्याएं ले लेता हूँ। कह रहा हूँ 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% बड़ी है, तो पहली दूसरी का कितना प्रतिशत है। 2 संख्याएं हैं तीसरी से क्रमशः 20% बड़ी है, तो मैं इसको मान लेता हूँ 20%, ठीक है। किससे, इससे, ये जो भी संख्या है ना, इस संख्या से ये 20% ज़्यादा है, और ये जो भी संख्या है उससे ये कितनी ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैं मान लो अब इसको 100 मान लूँ तो ये 150 मानना पड़ेगा और ये 120 मानना पड़ेगा। ये बात अगर आप समझ गए तो ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। तो पहली दूसरी का कितना परसेंट है, इन दोनों का देखना है कंपैरिजन। पहली कौन सी है, ए 120, किसका पूछ रहा है, दूसरी का कितना परसेंट है, ये नहीं पूछा कितने परसेंट कम या ज़्यादा, दूसरी का कितना परसेंट है, तो दूसरी को नीचे रखो, यानी 120 150 का कितना परसेंट होता है, यही पूछा है आपसे क्वेश्चन। गुणा 100 करोगे आंसर आ जाएगा 80%। 80% कैसे कर दिया हमने, ये आंसर ऐसे कर दिया भाई, 3 से काटा 5, 3 से काटा 4, 5 से काटा 100, 20, 20 गुणा 4 80% आंसर कर दिया। मैं आपको कह रहा हूँ कि अब स्पीड बना लो, तो इसका मतलब बना लो, क्यों, ठीक है। आप क्योंकि क्वेश्चन नंबर 27 कर रहे हैं आप, ठीक है, बेसिक आपने समझ लिया है। पहले ही दिन हमने ऑलरेडी लगभग 25 क्वेश्चन कर लिए थे और बेसिक्स को समझा था, उसके बाद में हमने 20 क्वेश्चन और कर लिए। अब आज अगर हम 27-28 क्वेश्चन करने के बाद भी अगर हम बार बार उसी बेसिक्स को हर बार एक्स मानकर कर रहे हैं तो हमारे पेपर में क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैं ज़्यादा कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकूँ। एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है, ठीक है, तो मुझे और भी चैप्टर क्लियर करवाने हैं। अगर आप इनको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप रिवाइंड कर करके देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक बात क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे, और अब देखना इसका भी कितना शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं। ये कह रहा है 24 लीटर दूध है एक टिन में, लेकिन रिसाव की वजह से 720 मिलीलीटर दूध बह जाता है, तो बताइए अभी भी टिन में कितना प्रतिशत दूध शेष है। आपको ये देखना है कि 24 लीटर टोटल था, अब 24 लीटर में 720 गया, बाकी का बच गया, वो पूछ रहा है। यानी आप ये देख लो ना कि ये कितना परसेंट है, ठीक है। 720 जो है, 720 ml जो है, ये 24 लीटर का, 24 लीटर का कितना परसेंट है, ये वाली बात समझनी है। अब मैं इस बात को ऐसे समझ सकता हूँ कि आपको अगर देखो 4 ऑप्शन देखकर मैं आपको ये शॉर्टकट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तीनों ऑप्शन देखो, ये 1 लीटर भी नहीं है पूरा, बात समझ रहे हो, यानी ये अगर 24 लीटर है, ये 24 लीटर है, तो अब इस 24 लीटर का 10% कितना होता है, 2.4 लीटर, बात समझ रहे हो। यानी 10% अगर बिखर जाता या बह जाता तो कितना बचता, 90%। यानी 90% से ऊपर के सारे ऑप्शन खत्म है। अब मैं आपको ये चीज़ थोड़ा सा ऐसे एक लॉजिकली मैं आपको बता रहा था कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और मुझे नहीं लगता 1 या 2 सेकंड से ज़्यादा आप इनमें टाइम लेते हो। अब आप खुद देखिए 24 लीटर है, मैंने क्या कहा 24, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उससे पहले आप एक बार इस बात को समझिए कैसे हम एग्जाम में टाइम सेव करते हैं, ठीक है। जहां आप कह रहे होते हैं कि मुझे समय नहीं मिला, मेरे 4 क्वेश्चन छूट गए, 5 छूट गए, तो उन चीज़ों को ऐसे हम थोड़ा कम समय में हम आराम से समेट पाते हैं पेपर को, तो वो ये वाली टेक्निक्स होती हैं, इनको समझिए। ये पेपर में किसी में आया हुआ है, मैं प्रीवियस ईयर से उठाता हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते थे आप समझिए। 24 लीटर है, अब इस 24 लीटर में बहा कितना है अपने पास, 720 ml, ये ध्यान रखना ये ml है, सिर्फ ml है, यानी ये आपका 1 लीटर भी नहीं है, ठीक है। तो कितना बह गया, अब आपके पास ये जो 24 लीटर है ना, अगर इसका 10% बह गया, अगर 10% गया तो कितना परसेंट बचा, 90%। और अगर 90% बच गया
तो क्या होना चाहिए था उत्तर 90%। आप समझना, तो 90 से नीचे के तो आंसर हो ही नहीं सकते, यानी 20% तो गया ही नहीं, ये गलत हो गया। ठीक है, 60% गलत हो गया। अब आप समझना कि क्या 10%, इसका 10% कितना होता है, आप देखते 24 का 10% होता है 2.4। तो क्या ये 2.4 लीटर है? नहीं, ये तो बहुत कम है, यानी इसका मतलब 90 भी नहीं है आंसर। मुझे 16 ही नहीं करना था, मुझे 97 पे आंसर करना था। ठीक है, पहली बात। तो इस तरीके से अगर मैं बातों को समझ रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन नहीं मांगता, यानी हर क्वेश्चन आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं मांगता। वो हर क्वेश्चन ये चाहता है कि आप कितने समझदार हैं, किस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक, आप डेटा कितने अच्छे से एनालाइज करते हैं। तो ये फर्क है एग्जाम को समझने का। हालांकि इस क्वेश्चन का बेसिक ऐसे होगा कि 720 जो है 24 लीटर का, तो 24 लीटर को मैं सेम क्वांटिटी में मैं पहले बनाऊंगा, तो 24 लीटर को मैं ml में चेंज करूंगा, तो ये 2400 हो जाएगा। 1000 ml में क्या होता है, 1 लीटर होता है। अब मैं अगर इसको 100 से गुणा करूँ तो देखिए 2 जीरो तो ये, और ये 3 जीरो से कैंसिल हो गई। अब आप खुद बताइए यार, 24 को 3 से पाड़ा यानी 3 का भाग दोगे आप 72 में, 24 से काटोगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। और ये 3% आपका क्या हो गया, बह गया, मतलब 3% क्या हो गया, बह गया। ठीक है, 3% बह गया। अब कितना बच जाएगा पूरा 100% में से, 3 घटाओगे तो 97% आंसर करोगे आप। इस तरीके से आंसर करते, तो ये था बेसिक भाई, इस तरीके से हमें करना था। या ml था, फिर इस लीटर था, फिर इस लीटर को ml बना दिया। ठीक है, और ml टू ml बनाने के बाद हम इस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे थे। बट जब मुझे ये पता है कि 24 लीटर का 10% 2.4 होता है, तो 2.4 तो गया ही नहीं, यानी आंसर जो आएगा वो 90% प्लस ही आएगा। ठीक है, जो बच रहा है वो, और 90 प्लस एक ही ऑप्शन में 97, तो मुझे सॉल्व करना ही नहीं था। इस बात को समझने के बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। एक टैंक में 240 लीटर तेल डालने पर भी 20% खाली रह जाता है। कितना तेल और डाला जाए कि टैंक पूरी तरीके से भर जाए? करने के बहुत तरीके, मैं इसको ऐसे बोलूँगा, अगर 20% खाली है, अगर 20% खाली है, तो तो 80% जो होगा वो तो भरा हुआ होगा ना। अगर 20% खाली है तो 80% भरा, और कितना तेल डला, 240। यानी ये जो 240 तेल है ना, ये 240 80% के बराबर है, तो 1% के बराबर कितना आएगा, ये 1% के बराबर आएगा 3 लीटर। ठीक है, ये 3 लीटर है, ये थोड़ा सा गलती हो गया, 3 लीटर है। अब 1% का अगर 3 लीटर है मान लो आपके पास, तो आपको कितना और डालना चाहिए था तेल, ताकि पूरी तरह के भर जाए? 80%, 20% खाली है तो 20% और चाहिए ना भाई। तो 20% का मान कितना आएगा, 20 गुणा 3 कितना करोगे आप, 60 लीटर्स कर दोगे। बताओ मुझे आंसर समझ आया कि नहीं आया आपको? सी ऑप्शन करो और नेक्स्ट बढ़ जाओ। 1 किलोग्राम बालू और लोहे के मिश्रण में 20% लोहा है, इसमें कितनी मात्रा में बालू और मिलाया जाए ताकि लोहे का अनुपात 10% हो जाए? अब मैं इस क्वेश्चन को कई अलग अलग तरीके से कर सकता हूँ, बेहद सिंपल क्वेश्चन है। पहला तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ऑप्शन हम ले सकते हैं। पहले तो देखो 1 kg है, 1 kg है, और 1 kg को हम कह सकते हैं कितना, 1000 ग्राम। ठीक है, अब 1000 ग्राम को हम क्या करेंगे, 2 टुकड़ों में बांटते हैं। पहला हम लोहा ले लेते हैं, और दूसरा हम बालू ले लेते हैं। लोहा कितना है, 20%, और बालू कितना है भाई, बालू है आपके पास 80%, बालू बचेगा। ठीक है, अब आप देखिए इसका 1000 ग्राम का 20% कितना होता है, आप जानते हैं ये 200 ग्राम होता है। ठीक है, अब आप यहीं से क्वेश्चन पकड़ना शुरू कर सकते हैं कि भाई इसमें कितनी बालू और मिलाऊं कि ये कितना हो जाए, 10% हो जाए, लोहे का अनुपात क्या हो जाए, 10% हो जाए। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि अगर ये मान लो, अगर ये मान लो, ये अगर 10% बनाना है, तो फिर आपको 100% बनाने के लिए, यानी अगर ये 10% है, 200 ग्राम को अगर 10% बना दोगे, तो 100% के लिए कितना चाहिए आपको, 2000 ग्राम। और 2000 ग्राम का मतलब क्या होता है, 2 kg। और पहले 1 kg तो था ही टोटल वजन, इस टोटल का 200 ग्राम क्या था, 20%। लेकिन इसी 200 ग्राम को अगर हम 10% बनाएं, तो टोटल वजन कितना चाहिए हमें, 2000 ग्राम, यानी 2 kg। ठीक, और जब हम, मुझे 2 kg चाहिए, तो इसका मतलब
आप समझ लेना कि मुझे 2 kg माइनस 1 kg घटा दूं पहले वाला, और 1 kg अभी भी बालू की आवश्यकता है। ठीक है, एक तो ये है तरीका। दूसरा आप ये सोच सकते थे कि अगर मैं 1 किलो, यहाँ ऑप्शन से उठाना शुरू करना, 1 किलो पहले का 1 किलो और मिला दूं तो कितना हो गया 2 kg। ठीक है, अब 1 किलो का 20% 200 ग्राम, तो 2 किलो का 10% 200 ग्राम, ये वेरीफाई कर रहा था, तो ऐसे ही आप आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नमक और पानी के घोल में 15% नमक वजन में है, इसमें से 30 किलोग्राम पानी का वाष्पीकरण होता है, तो घोल में 20% नमक रह जाता है। घोल की वास्तविक मात्रा निकालें। तो देखिए, वास्तविक मात्रा अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले तो जो इवेपोरेशन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो इस प्रक्रिया में कभी भी नमक नहीं इवेपोरेट होता, सिर्फ और सिर्फ पानी का इवेपोरेशन होता है, यानी जो भी भाप बनती है उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी ऊपर उठता है। नमक या कोई और, अगर जैसे चीनी होता, नमक है, ये कभी भी इवेपोरेशन की प्रोसेस में ऊपर नहीं उड़ते, ये हमेशा वहीं पे जमा रहते हैं। तो ये बात आपको थोड़ा सा समझ में आनी चाहिए थी। पढ़ा होगा आपने 5वीं 6वीं क्लास में साइंस की बुकों में, ऐसा कुछ आओ प्रयोग करें, ऐसा कुछ सिखाते रहते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक तो लिखते हैं नमक, और एक लिखते हैं हम पानी। ठीक है, अब मैं बहुत बेसिक से बताऊंगा, आप इसको समझना। 15% वजन में कौन है, नमक। तो मैं सबसे पहले जैसे जैसे समझाऊंगा आपको वैसे वैसे समझते रहना। 15% का मतलब होता है 15/100, 5 से अगर काटेंगे तो 3/20 आएगा, यानी 20 में से 3 क्या है, नमक है। ठीक है, इन दोनों का क्या बनता है, मिश्रण बनता है। ठीक है, अब ये टोटल कितना है, 20। अब 20, 3 क्या है, नमक, कितने में से, 20 में से, तो फिर 17 क्या होगा, पानी होगा। ये बात समझ में आ गई आपको। अब 20 में से अगर 3 नमक है तो 17 क्या है, पानी। अब अगली बार वो कह रहा है कि 20% नमक रह जा रहा है। दोनों बातें हैं, उनको ऐसे करना है 1/5। अब की बार 5 में से 1 नमक है, ये नमक है, और यहाँ पर ये नमक था। ठीक, तो अब कह रहा है दूसरी बार 5 में से 5 टोटल मिश्रण है, उसमें से 1 नमक है, तो फिर 4 क्या होगा, पानी होगा। अब आप मुझे बताइए, जब मैं आपको कह रहा हूं कि भाई कभी भी जब भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है तो उस प्रक्रिया में कभी भी नमक नहीं उड़ता। ठीक है, जब भी वेपोरेट होगा सिर्फ और सिर्फ वाटर होगा, यानी नमक 3 था तो 3 होना चाहिए, ये कम कैसे हो सकता है। अगर नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, इसको बराबर करो, ये 3 है तो इसको भी 3 करो, यानी इस पूरी रेशियो को 3 से गुणा करना पड़ेगा फिर आपको। तो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 3, और ये आएगा कितना आपका 12, और ये कितना आएगा, 3 से गुणा करोगे तो 15। तो ये वास्तव में जो ये वाली रेशियो थी ना, इस रेशियो को हमने क्या लिख दिया, नीचे लिख दिया। ठीक है, अगर मैं 1:4 लिखूं या 3:12 लिखूं, एक ही बात है। अब देखो, नमक 3 था, 3 यहाँ भी है, लेकिन पानी 17 था, और 17 से कितना हो गया, 12 हो गया, तो कितना कम हुआ, 5। 5 रेशियो कम हो गया। वास्तव में पानी का जो इवेपोरेशन हुआ है वो 30 kg हुआ है, यानी 5 रेशियो का मान है 30 kg, तो 1 रेशियो का मान कितना होगा, 1 रेशियो यानी 1 अनुपात का मान होगा 6 kg। अब वास्तव में मिश्रण कितना था, 20, 20 को 6 से गुणा करोगे तो कितना है, 120 kg था। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है, आप इसको बार बार लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32, एक क्रिकेट टीम 24 मैच खेलती है, 9 मैच जीतती है और 3 मैच हारती है तथा 12 मैच ड्रॉ समाप्त होते हैं, तो बताइए टीम ने कुल कितने प्रतिशत मैच हारे। तो यहाँ देखिए, हारने वाले मैच थे 3, टोटल मैच कितने खेले इसने, 24। ठीक है, तो हारने का प्रतिशत आएगा 3/24, गुणा 100 कर लोगे प्रतिशत में आ जाएगा। तो आप देखिए, ये 1 है, ये 8 है, 100 में 8 का भाग देंगे, 12.5% आंसर कर देंगे। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम में आते रहते हैं, बेहद सिंपल होते हैं। तरीके अलग अलग हैं, एक्स मान के करो या कुछ भी मान के करो। एक संख्या है, अब वो संख्या आप चाहे एक्स मानो चाहे आपकी मर्जी हो, कोई भी मान लो। ठीक है, तो करना क्या था और कर क्या दिया, ये चीजें अलग अलग है। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ करना क्या था, उसको 3/5 करना था।
है ना, ये सही था उसका। लेकिन गलती क्या कर दी उसने, गलती कर दी उसने, कौन सी गलती क्या करी है उसने, सही ये था, और गलती क्या की है कि उसने 7/4 से गुणा कर दिया। अब वो संख्या क्या थी, आप x मानना चाहो x मान लो, लेकिन मैं ये कहता हूँ x की बजाय आप ऐसी संख्या मान लो कि ऐसी संख्या से गुणा करो जो इनका एलसीएम हो, 5 और 4 का एलसीएम। ठीक है, ये कितना मान लेता हूँ मैं, 20 मान लेता हूँ, ये कितना मान लेता हूँ 20, यानी ये 20 जो आया ना, ये वाली, ये है 5 और 4 का एलसीएम। ठीक है, ये एलसीएम इसलिए लिया है ताकि ये कट जाए आराम से। देखो अब ये कट रहा है 4 से, ये कट रहा है यहाँ पे 5 से, आराम से कट गया, यानी सही उत्तर क्या आता, 12 आता, लेकिन आया क्या, 7 × 5 35 आया। कितना गलती हो गई, 35 और 12 में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 23 का है। ठीक है, 23 ज्यादा आ गए, 23 क्या आ गए ज्यादा, कितने पर, सही पर, यानी आने क्या चाहिए थे 12। 23/12 गुणा में अगर 100 करूंगा तो देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका आंसर आएगा 191 पॉइंट, यानी 66 करते, या फिर 2/3%। ये कैसे हुआ, इस कैलकुलेशन को मैं यहाँ समझाऊंगा आपको। मैं क्या कर रहा हूँ, 23/12 को ऐसे लिख सकता हूँ 24 - 1/12, और 24 - 1/12 को मैं लिख सकता हूँ 24/12 - 1/12, ये आप जानते हैं। अब 24/12 को मैं लिख सकता हूँ 2 - 1/12। अब मैं यहाँ पर 2 को आपको बताता हूँ, 2 का मतलब देखो, 1 का मतलब कितना होता है 100%, तो 2 का मतलब कितना होता है 200%। अब -1/12 को प्रतिशत में बदलते हैं तो कितना आता है, 1/12 का मतलब होता है 8 से ही 1/3%। अब 200 में से 8 गए तो कितना आएगा 192, और 192 में से भी 1/3 चला गया तो कितना बचा आपका, ये वाला। यानी ये करके देखना, आपका आंसर ये आ जाएगा। बात समझ में आई, तो ये वाली जो कैलकुलेशन प्रोसेस है इनके ऊपर भी ध्यान देना है थोड़ा थोड़ा। इसीलिए अब देखो ये कैलकुलेशन, ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमने 1 सेकंड में उड़ा दी, क्योंकि हमने इसकी प्रैक्टिस करी हुई है। मैं चाहता हूँ आप उस टेबल को बार बार डेली लगाइए, और उसके बाद में ऐसी कुछ प्रैक्टिस करते रहिए, आप भी अच्छे हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं जल्दी, थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, मैं सुधार देता हूँ इसको। एक छात्र ने एक संख्या को 3/5 की बजाय, ये सही था, ठीक है, गलत क्या किया उसने, गलत क्या किया, गलत क्या किया उसने, उसने कर दिया 3 सॉरी, उसने नहीं, गलत हमने ही कर दिया यहाँ। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, सही करेंगे यहाँ, सही करेंगे। 5/3 की बजाय क्या कर दिया उसने, गलत कर दिया, और वो गलत क्या किया है 3/5। ठीक है, अब क्या करें, हमने कहा कि 3 और 5 ये दोनों के जो डिनोमिनेटर है 3 और 5, इनका एलसीएम कितना, दोनों के 15 से गुणा कर दूं तो ये कितना आएगा 3, और ये कितना आएगा, ये आएगा 3 और ये आएगा 5, सॉरी। ठीक है, तो ये ऊपर कितना आया 25, नीचे कितना आया 9। कितना कम आया है, 16 कम आया है, आना है कितना चाहिए था 25, कितना परसेंट कम रहेगा, 16/25 गुणा 100 करोगे 4 1, और ये 16 × 4 64% का गड़बड़ हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यदि 1 किलो गेहूं का मूल्य 12.5% बढ़ा दिया जाए तो उसमें 5 रुपए की वृद्धि होती है। प्रति किलो गेहूं का वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो ये क्या है, वास्तविक है आपका, वास्तविक। ठीक, उस पर ये क्या है, वृद्धि है। ये बात समझना, 8 पर 1 की वृद्धि कहो या 100 पर 12.5 की, एक ही बात है। तो 1 की वृद्धि का मतलब कितना है 5 रुपए, 1 का मान 5 है तो भैया 8 का मान कितना होगा 40। ठीक है, 40 रुपए, ये आंसर होगा। कुछ भी मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है, बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है, और फिर 120 रुपये दान देता है। इन सब के बाद उसके पास 1400 रुपये बचते हैं। उसकी आय ज्ञात करो। ध्यान से समझना, मान लो उसकी आय कितनी है, एक्स है। ध्यान से समझना, मैं अगर ऐसा कह रहा हूं तो इसका मतलब समझना कि आपको मैं शॉर्टकट बताने वाला हूं। मान लिया उसकी आय क्या है, एक्स है, 5% खर्च कर दिया तो कितने परसेंट बच गई, आप ये बताइए। पहले तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, 5% का मतलब होता है 1/20, 20 में से 1 खर्च कर दिया। ठीक है, दूसरी बात कह रहा है 20%, तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 में से 1 यहाँ खर्च कर दिया। ठीक है, अब बात समझना, मान लो उसकी आय कितनी थी, एक्स।
अब x में से वो ये कह रहा है कि 20 में से एक खर्च कर दिया तो 19 तो बच रहा होगा ना, तो आप क्या लिखेंगे 19 बच गई, और कितनी कितने में से 20 में से 19 बची हुई है, ये कहाँ गई 5%, परिवहन पर गई। अब ये जो बच गई आपकी x गुणा 19/20, इसी का 20% खर्च करेगा खाने पे, तो कितना परसेंट बचेगा 80%। यानी अगर ये पूरी 5 है तो 5 में से एक खर्च कर देगा तो क्या बचेगा 4/5। अब देखिए आप अगर 19/20 को आप चाहते तो 95/20 लिख सकते थे, इसको 80/100 लिख सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर फ्रैक्शन को हल्का करके लिख दिया ऑलरेडी। और अभी भी ये मानेगा नहीं, 120 रुपये दान का देगा, और उसके बाद जो बचेंगे उसके पास वो बचेंगे 1400 रुपये। ठीक है, अब x का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, यानी आय कितनी है। तो अब ये बेहद सिंपल हो चुका है, पहला स्टेप ये था डायरेक्ट। ठीक है, और आप चाहते थे 120 को दान मत देते और इसके इनकम में जोड़ देते। ठीक, अभी भी आप इधर ला के ट्रांसफर करोगे तो जोड़ोगे। ठीक है, तो कैसे करोगे, x इंटू 19 इंटू 4/20 गुणा 5 कितना हो गया 100, बराबर ये उधर जाके जुड़ जाएगा 1520 हो गया। अब देखिए 19 गुणा 4 होता है 76, और 76 का डबल होता है 152, तो डबल का मतलब 2 और 1 0। अब 20 को अगर 100 से गुणा करोगे तो x की वैल्यू 2000 आ जाएगी। ये कैलकुलेशन आप करते रहना। ठीक, यहाँ पर आंसर 20 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। एक आदमी अपनी आमदनी का 12.5% खो देता है, शेष का 70% खर्च कर देने के बाद उसके पास 210 रुपये बच जाते हैं। उस व्यक्ति के पास आरंभ में कितने रुपए थे। देखिए उसने खोया कितना 12.5%। 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी 8 उसकी क्या थी, इनकम थी, आय थी। एक क्या कर दिया उसने, खो दिया। ठीक है, एक खो दिया, तो शेष कितना बचा, शेष कितना बचा 7। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए थी। ये लिखने की बात नहीं है, मैं सिर्फ आपके नोट्स बना रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, तो 7 का ये जो शेष बच गया है ना, शेष का 70% खर्च कर देगा, है ना। 70% खर्च कर देने के बाद अब इस शेष का 70% खर्च करने के बाद 30% बचेगा। 30% बचेगा। ठीक, अगर 30% बचेगा तो मैं ऐसे ये लिख दूं कि 7 का 30% मतलब 3/10, और यही कितना है आपका, यही आपका 210 है। ठीक है, तो ये देख 21 ये 10 आया, एक का वैल्यू कितना आएगा 100, यानी एक जो था आपके पास यहाँ 100 खो दिया, तो 8 का वैल्यू कितना आएगा 800। ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको आप दोबारा देखना एक बार, अगर नहीं समझ में आया मैं रिपीट कर देता हूँ। फिर भी 12.5 था, 12.5 में क्या किया आपने, 1/8 फ्रैक्शन बनाया, 8 टोटल इनकम है, एक खो दिया तो बच गई 7। 7 का 70% अगर खर्च कर दोगे तो 30% तो बचेगा। अगर 7 का 70% खर्च कर देते हो 30% बच गया, तो इसका मतलब है 7 का 30% ही 210 है। ठीक है, यहाँ से आप 7 गुणा 3 21 है, 21 को 210 से काटोगे 10 बार जाएगा, तो एक का वैल्यू ये वज्र गुणा करोगे 100, एक का मान 100, यानी जो खोया है उसका मान 100 है, तो आय 8 का मान कितना होगा 800। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई की तार है और 10% तार चोरी हो गई, और बची हुई में से 70% बेच दी गई, और 810 मीटर तार अभी भी बची हुई है। शुरुआत में तार की लंबाई कितनी है। तो कुछ नहीं है, आपने तार की लंबाई की x मान लो। x% का अगर 10% चोरी हो गई तो 90% तो बची, तो 90% को कहते हैं हम 9/10। अब ऐसे ही चलते रहो, बची हुई में से 70% बेच दी तो 30% तो बच रही है, अभी भी 30% बच रही है, तो भैया 3/10 कर लो, और यही कितनी है 810 है, यही 810 है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 9 गुणा 3 27, 27 गुणा 3 81, यानी 30 आ जाएगा, 2 जीरो ये, और ये x की वैल्यू डायरेक्ट 3000 मीटर। अब बताइए इससे ज़्यादा शॉर्टकट क्या कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें हमने माइंड में कैलकुलेट करी हैं, आप भी ट्राई करना। नहीं समझ आए तो कमेंट करके बताना, मैं फिर से बनाऊंगा वीडियो। किसी श्रमिक के वेतन में आरंभ में 10% की वृद्धि होती है। मान लीजिए उसका वेतन कितना है x है। अब इस x में पहले क्या करते हैं 10% की वृद्धि करते हैं।
ठीक। फिर उसके बाद में 10% की कमी करते हैं, कुल मिलाकर वेतन में फ़र्क कितना आया। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को मैं आपको दो तरीके से करना सिखाता हूँ। एक तो मैं आपको इसको बेसिक समझाता हूँ कि इसका करेंगे क्या। देखिए सबसे पहले कितना था उसका, एक्स था, उसका वेतन कितना था, एक्स ये था। लेकिन दूसरी बार उसने क्या किया, पहले उसका x हुआ करता था, ऐसे समझना, ठीक है। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि एक बार x बढ़ाया और एक बार x कम कर दिया। तो पहले वाले में अब वाले से क्या फर्क पड़ा है वो यहाँ पर पूछना चाहता है। अगर वो कम वृद्धि और कमी नहीं करते तो क्या फर्क पड़ता है, ये बातें यहाँ पर क्वेश्चन जानना चाहता है आपसे। तो मान लो पहले उसका कितना था, x था, ठीक। लेकिन अब की बार x में क्या देखा, पहले तो 10% वृद्धि किया, यानी 10% का मतलब ये 100 है तो 110 बना दिया, यानी 11/10। अभी 11/10 कहाँ से आया कि 10 का मतलब होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, तो 10 पर 1 की वृद्धि यानी 11 बना गया, ठीक है। अब पहले तो ये किया, लेकिन दूसरी बार में 10% की कमी कर रहा है, ठीक है। कमी का मतलब 10, 1/10 में 10 में 1 की कमी, यानी ये जो था आपका, इसी में क्या किया गया, देखो यहाँ से ये 10 है तो 9 कर दिया गया। अब वो क्या कह रहा है, यहाँ पर अगर हम चेक करें तो अब इसमें देखो ये रेशियो है, अनुपात है, ये सब गुणा में है, यहाँ पर ये x है, तो x से मैं क्या कर सकता हूँ, x को काट सकता हूँ। और अब देखना यहाँ 1 है, अब ये वज्र गुणा होता है, अनुपात समानुपात को थोड़ा सा अच्छे से देखने की आवश्यकता है। मैं तभी कह रहा था आपको कि सबसे पहले अनुपात इसीलिए करवाता हूँ मैं, ताकि आपके बेसिक्स मजबूत हो जाए। 10 × 10 करेंगे यहाँ तो कितना आएगा 100, और यहाँ 11 × 9 करेंगे तो कितना आएगा 99। यानी पहले एक तरीके से 100 हुआ करता था, अब कितना रह गया 99। और ये कितना हुआ आपका, एक कम हुआ कितने पर, 100 पर। और आपने क्या किया, इसको 100 से गुणा करके प्रतिशत में चेक करना चाहा कि क्या होगा, 1, यानी 1% का आपको क्या मिला, कमी आई है, 1% की कमी आई है, ठीक है, माइनस में 1%, ये आंसर करना था आपको। एक तो तरीका है ये, इसको हमने आपको बेसिक से सिखाया। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। आप ऐसे में एक फॉर्मूला लगाना, जब भी सेम प्रतिशत वृद्धि हो किसी संख्या में और सेम प्रतिशत की कमी हो, तो आप क्या करना कि जब भी सेम प्रतिशत की वृद्धि और सेम का मतलब जैसे 10% की वृद्धि और 10% की कमी हो रही है, तो आप चाहते तो 10² 100, ठीक। और ये क्या माइनस में प्रतिशत कर लेते हैं। इसका ये शॉर्टकट था एक तरीके से, मैं समझाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे क्वेश्चनों को और भी आगे, ठीक है। अभी इसको भी मैं समझाने वाला हूँ। तो ये कितना आया 100/100, और ये कितना है 1% की कमी, ठीक है, 1% की कमी। अब मैं एक बार और समझाना चाहता हूँ इसको, क्योंकि इसी क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाऊंगा, फिर आगे के क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं रहेगी। मैं आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिख के देता हूँ, इन फॉर्मूलों को आपको याद करना है, ठीक है, और इनको आप अच्छे से देखना। अगर किसी संख्या में a% की वृद्धि हो रही है तो प्लस लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद में b% की वृद्धि हो रही है तो इन दोनों को जोड़ना है, फिर प्लस, और इन दोनों को गुणा करके बटा 100 कर लेना, ठीक, पहला। दूसरा है मेरे पास फॉर्मूला कि अगर पहले में कमी हो रही है, ठीक है, और दूसरे में भी कमी हो रही है, तब भी यहाँ पर माइनस का a माइनस का b, और यहाँ पर प्लस कर देना फिर आप, ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस माइनस गुणा होंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि a b को गुणा करा है आपने, और बटा 100, एक ये फॉर्मूला है। यानी पहला किसी संख्या में प्रतिशत की कमी हो रही है, फिर b% की कमी हो रही है, तो बीच में जोड़कर ab/100 इस तरीके से करना है। और एक हम कर सकते हैं, अगर दोनों में से कहीं भी एक माइनस आ जाए, जैसे मान लो माइनस का a, पहले माइनस की कमी की गई फिर वृद्धि करी गई है, तो यहाँ बीच में भी माइनस होगा कि -a को प्लस के b से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और ab/100% की ओवरऑल वृद्धि होगी। और अगला है अपने पास, पहले वृद्धि की गई और फिर कमी की गई इस क्वेश्चन की तरह, तो यहाँ बीच में माइनस आएगा और ab/100। अब इसको मैं यहाँ से ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, क्योंकि पहले वृद्धि हुई a%, फिर उसके बाद b% की कमी हुई। अगर इत्तेफाक से यहाँ सेम रह गया तो आप क्या कर सकते थे, अब यहाँ लिखना है प्लस का 10 माइनस का 10, फिर माइनस 10 को 10 से गुणा किया, यानी 10 का स्क्वायर किया, अभी देख सकते हो आप वहाँ, बटा 100। ये माइनस से ये प्लस खत्म हो गया, ये माइनस का कितना 100/100 कितना आया 1, यानी माइनस के 1% की कमी। तो ये फॉर्मूले आपको कहीं भी नोट कर लेना है, और इनको यूज़ करेंगे हम आगे, इसमें भी करते हैं। अब देखिए, अब सब में मैं फॉर्मूला यूज़ करके क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन में हमने बेसिक को डिस्कस कर लिया था।
10% बढ़ा दिया जाता है और 5% कम कर दिया गया, वेतन में क्या फर्क आएगा? तो बढ़ा प्लस का माइनस का 5, फिर माइनस 10 गुणा 5/100। अब मैं ये जानता हूँ 10 में से 5 गया 5, 5 में से ये यहाँ पर कितना आया 50 है और ये 100 है। 50 का मतलब 1 और 100 का मतलब 2, काट दिया 50/100, 1/2 बनता आधा। तो 5 में से आधा गया तो भैया 4.5 बचा कि नहीं बचा? ठीक है, 5 में से 1/2 घटाओ यानी आधा घटाओ, तो बी ऑप्शन 4.5 आंसर कर देंगे ये। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पीड बना लो इस पे। 20% बढ़ाकर रखता है, फिर 20% बढ़ा दिया, दोनों बार 20% बढ़ाया है इसने। तो 20 + 20 + 20 गुणा 20/100, और ये कितना है 40 + 1 0 1 0 0 0 2 2 कितना 4। तो कंसोलिडेट कितना हुआ 44% की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 20% की कमी, खपत में 15% की वृद्धि हो गई। ठीक है, कर में 20% बढ़ाया, वो कमी करी है, टैक्स कम कर दिया तो खपत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या किया कमी करिए माइनस का 20, फिर वृद्धि कितनी हुई है 15%। दोनों में से एक माइनस आता है तो बीच में माइनस आता है बटा 100, कितना आएगा -5, और फिर ये कितना आया 1 0 से 1 0, और ये 10 है और ये 15 है। 15 गुणा 2 30, 30 में 10 का भाग देंगे तो 3 ही आता, -8%, यानी यहाँ पर 8% क्या होगा डिक्रीज होगा, डिक्रीज्ड, ये वाला ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास जमीन के रकबा में 10% की कमी आती हो तथा मानसून में विलंब की वजह से उत्पादन में 8% की कमी आती हो, तो राजस्व पर कुल कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए कमी आई किसमें, रकबा में, लैंड होल्डिंग में, यानी उसने जो जमीन ले रखी थी, ठीक है, उसमें उसने कमी कर दी कितनी 10% की, और मानसून की विलंब की वजह से प्रोडक्शन में भी कमी कितनी आ गई 8% की। तो देखो दोनों बार कमी हुई है, 10% माइनस फिर 10% माइनस, तो यहाँ पर प्लस होगा 10 गुणा 8/100। अगर इस तरीके से आप समझ पाए तो ये कितना हुआ -18, प्लस का यहाँ पर 1 0 से 1 0 कटा, और ये पॉइंट बन जाएगा यहाँ पर पॉइंट यानी 0.8, ये कितना आया -17.2%। इसका मतलब क्या हुआ डिक्रीज होगा, माइनस का मतलब होता है डिक्रीज और प्लस का मतलब होता है इंक्रीज। डिक्रीज का मतलब होता है हिंदी में कमी, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हम आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम 44। किसी सिनेमा की सीटों की संख्या 5% घटा दी जाती है, टिकट का मूल्य भी 5% घटा दिया जाता है, तो संग्रहित राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए 5% कम, फिर 5% कम, फिर प्लस का 5 गुणा 5 लिखेंगे हम, 5 गुणा 5/100, तो कितना आएगा -10 प्लस 25/100। अगर हम इस 25 को यहाँ से काट भी दें, ठीक है, 5 से काटें तो 20, फिर इसको काटें तो कितना आएगा 4, तो 1/4 कम कर रहे हैं हम, किस में से -10 में से। तो आप ये बात समझना, 1/4 का मतलब होता है 2.25, नहीं यहाँ पर आप चेक कर सकते थे, आपके पास ये आएगा 9.75%। ठीक है, क्या कमी। अब देखिए कैसे 1/4, आपको मुझे नहीं लगता 1/4 का मतलब होता है 0.25 घटाना है 10 में से, तो कितना बचेगा 9.75। ये समझ में आ गई होगी आपको बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिनेमा की सीटों की संख्या 25% बढ़ा दी, ठीक है, कितनी 25% बढ़ा दी, और उसके बाद कह रहा है 10% टिकट मूल्य भी बढ़ा दिया उन्होंने। ठीक है, 10% टिकट मूल्य भी बढ़ा दिया, संग्रहित राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या करेंगे 25 + 10 और फिर +25 इंटू 25 इंटू कितना आएगा 10/100। तो अब देखिए ये हो गया 35 प्लस यहाँ पर 1 0, तो ये काट दो और 1 0 की जगह यहाँ 0.2 लगा दो, तो 2.5 और ये आएगा 37.5 आंसर। ठीक है, इतना आंसर कर देंगे, ये ऑप्शन ए में है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी आयत की भुजाओं को मापने के क्रम में एक भुजा यदि 5% अधिक माप लिया जाता है तथा दूसरी को 4% कम माप लिया जाता है, तो इस माप से क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि की गणना करिए। तो देखिए हम इसको किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। अगर ये आयत आ गया तो आप यहाँ लंबाई गुणा चौड़ाई का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ऐसा करना चाहें सीधा 5
-4 -5 गुणा 4/100, तब भी ठीक है क्योंकि बात वही है। ठीक है, तो ये कितना आएगा, यहाँ से 1 बचेगा और 1 में से फिर यहाँ पर ये कितना है, 5 और 4 20, 20/100 करोगे तो 1/5 आएगा। ये 20/100 करोगे तो 5 आएगा, 1/5। तो 1 में से 1/5 जाएगा तो 4/5। यही क्या है, यही आपके पास यहाँ पर 4/5 का है, ये रहा ऑप्शन ए में एक्सीड कर रहा है, यानी ये वाला आंसर कर जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 47। यदि आयत की दोनों भुजाएं क्रमशः 20% एवं 5% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो देखिए आप यहाँ पर 20 बढ़ाओ, फिर 5 बढ़ाओ, फिर प्लस के 20 गुणा 5/100 करो। देखिए ये 20 गुणा 5 100 होते हैं, ये 100 में 100 का भाग देंगे तो ऐसे मत कर देना 0 हो गया, एक बार तो गया है। और एक बार गया तो 20 और 5 कितना होता है 25, 25 प्लस 1 बराबर 26% की वृद्धि हो रही है, जो ऑप्शन ए में है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। अगर किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए अभी भी मुश्किल नहीं है, अगर आपके थोड़े से जोड़ बाकी अच्छे हैं तो क्या बढ़ा रहे हैं 37.5, फिर घटा रहे हैं कितना 20, फिर आप माइनस लेंगे बीच में, कितना आएगा 37.5 इंटू 20 अपॉन क्या करेंगे 100। यहाँ पर पॉइंट है। अब देखिए इनमें से ये घटाएंगे, 37.5 में से 20 घटा दो तो 17.5, पहली बात, माइनस अगर मैं इस 37.5 को 20 से गुणा करूं, पहले तो मैं एक काम करता हूं, इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर लेता हूं। 37.5 का डबल होता है 75 और 75 में 10 का भाग देंगे तो 7.5, तो ये कितना बचेगा 10% का क्या बचेगा, 17.5 में से 7.5 घटाएंगे कितना बचेगा 10%। तो ये आपका यहाँ पर आंसर करेगा, यानी क्षेत्रफल अभी भी 10% से बढ़ जाएगा। 49 क्वेश्चन है आपका, अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए भुजा गुणा भुजा होता है, ठीक है, अगर भुजा गुणा भुजा होता है तो करने के बहुत तरीके हैं, मैं जो मेंसुरेशन में सिखा रहा हूँ आपको आयत और वर्ग इनके भुजाओं को बढ़ने और घटने का क्रम, और वहाँ से जो फर्क दिखा रहा हूँ वो वहाँ पर ही डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं सीधा सीधा किसी एक फॉर्मूले पे आपको एक्सपर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए इसको थोड़ा सा टाइम लेकर, या तो मैं क्या करूँ यहाँ पर 40 + 40, यानी दोनों भुजा सभी भुजाओं की माप 40 है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों 40-40 बढ़ जाएंगे, 40 गुणा 40/100 ऐसे कर लो। ठीक है, ऐसे 80 और 8 कितना 16 कितना हो गया 96%। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, 40% का मतलब होता है 2/5। ठीक है, 5 थी कितनी हो गई 2 बढ़ने के बाद, 5 पर 2 अगर बढ़ती है तो कितनी हो गई 7, यानी पहले 5 थी अब कितनी हो गई 7। अगर मैं ऐसे मानूं कि ये स्क्वायर 1 है और ये स्क्वायर 2 बना दिया आपने और ये इसकी भुजा का माप है, तो ये आपने मेंसुरेशन में देखा होगा, क्लास करा था कि भुजाओं का अनुपात अगर 5:7 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करोगे और यहाँ पर 7 का स्क्वायर करोगे, मतलब ये आएगा 25:49। अब आप देखोगे कि यहाँ से 24 ज्यादा है कितने पर 25 पर। ठीक है, तो 24/25 अगर गुणा 100 करोगे तो कितना आएगा 4 से कटेगा और आपके पास फाइनली 24 गुणा 4 96% क्या आएगा, वृद्धि आ जाएगी। ठीक है, वृद्धि आएगी। तो ये भी एक तरीका था, ये जो हम मेंसुरेशन में ऑलरेडी डील कर चुके हैं, ये वहाँ बहुत बढ़िया से समझ चुके हैं ऐसे। तो अब फिलहाल आप ऐसे आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त की त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया गया तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर से देख लो, 25% का मतलब होता है 4 पर 1 बढ़ना। तो कोई सर्कल था, उस सर्कल की रेडियस थी 4, ठीक है, उसकी रेडियस क्या थी 4, लेकिन दूसरा सर्कल बना दिया उसमें 1 जोड़कर यानी 5 बना दिया। रेडियस का अनुपात 4:5 है तो उसके एरिया क्या बनेगा पाई और आर का स्क्वायर, पाई और आर का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, यानी मैं क्या करता डायरेक्ट आपको सिखा रखा हूँ पर फिर भी समझा रहा हूँ यहाँ, पाई से पाई कट जाएगा, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर मतलब 16 और 25। अब कितना बढ़ गया यहाँ पर 9, कितने पर 16 पर। ठीक है, अब आपने क्या आंसर करना है, 16 पर 9 बढ़ा है तो 100 पर कितना बढ़ेगा, 100 से काटेंगे 4, 25, 25 गुणा 9 225/4 करोगे तो ये आएगा 56.25%। ठीक है, या फिर आपके पास जो आपने सीखा है आज फॉर्मूला वही कर लेते, 25 + 25
प्लस 25 गुणा 25/100, अगर ऐसे करते तो ये आता 50 प्लस ये 625, 625 में अगर 100 का भाग देते 2 जीरो 6.25 और ये आता आपका 56.25%। जैसा आपको उचित लगे वैसा कर लेना। मुझे लगता है आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, थोड़ा सा स्पीड से थी क्योंकि क्वेश्चन 30 डिस्कस करने थे। मैं चाहता हूं कि कम से कम 150 क्वेश्चन डिस्कस करूं परसेंटेज के, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर हम 150 क्वेश्चन लगभग अगर हम इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज के, तो मान के चलना आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जब भी मैं अगर ब्याज की बात करूँ या प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ तो मुझे आपको समझाने में कोई तकलीफ नहीं रहे। तो देखिए, अगर आपको ये सब कुछ पढ़ने में मज़ा आ रहा है अच्छे से तो आप इन क्वेश्चनों को बार बार करिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को बहुत मज़ा आएगा और एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन कम से कम समय में बनेंगे। चलो आज के लिए तो इतना ही है, कल की क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।